नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। यूएस और ईरान के बीच तनाव कायम रहने के बीच ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी में हल्की नरमी, एशिया भी मिक्स्ड, डाउ फ्यूचर्स में हल्की बढ़त। उधर शुक्रवार को यूएस इंडिसेज में दिखी जोरदार तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए डाउ, एसएनपी और नैस्डैक। इधर $93 के ऊपर ब्रेंट का भाव टिका। चौथी तिमाही में इंटरग्लोब एविएशन के नतीजे कमजोर, करीब 2,530 करोड़ के घाटे में आई कंपनी। 4,880 करोड़ फॉरेक्स घाटे का दिखा असर। इबिटार मार्जिन पर भी तगड़ी मार, 31% से घटकर 9.9% हुए। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत। सरकार का कॉटन पर सभी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी जीरो करने का फैसला। 31 अक्टूबर तक कोई ड्यूटी नहीं, एग्री सेस भी हटाया। विंडफॉल टैक्स पर सरकार का बड़ा ऐलान, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ एक्सपोर्ट्स पर टैक्स कम किया। स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में 1.5 से 3 रुपए तक की गई कटौती, नई दरें आज से लागू। इधर कमर्शियल सिलेंडर के दाम 42 रुपए और बढ़े। एफएनओ सेगमेंट में 10 मिनट बढ़ेगा ट्रेडिंग का समय। एनएसई ने जारी किया सर्कुलर, 3 अगस्त से 3:30 बजे की बजाय 3:40 पर बंद होगा वायदा बाजार। वायदा के शेयरों में 3:15 बजे 20 मिनट तक के क्लोज ऑक्शन सेशन से तय होगा क्लोजिंग भाव। और आज आएंगे मई ऑटो बिक्री के आंकड़े। पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर्स में मजबूत नंबर्स की उम्मीद। फ्यूल के दाम बढ़ने से सीवी पर और एल नीनो की आशंका से ट्रैक्टर डिमांड पर असर संभव। चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक नया हफ्ता। वैसे सिर्फ तारीख पे तारीख बदल रही है, बाकी सारे समीकरण जस के तस हैं। बाकी वो सरदर्द जस का तस भारतीय बाजारों का बना हुआ है। लास्ट हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। 4 दिनों का पिछला हफ्ता था, कारोबारी हफ्ता। जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करा, दिक्कतें, दबाव बढ़ता चला गया। और फ्राइडे का वो पेनफुल सेशन, वो इंट्राडे प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शार्प सेलिंग के बाद पूरी तरह से मंदड़ियों के गिरफ्त में कह लीजिए भारतीय बाजार आते हुए नजर आएंगे। गजब सप्लाई ओवरहैंग था और उस रीसेंट कंसोलिडेशन फेज को हमने तोड़ा। वो 23,800 के कन्विंसिंगली नीचे जाके, वो एक क्रूशियल सपोर्ट जोन्स थे भारतीय बाजारों के, उसके नीचे आके 23,550 पे सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। वैसे 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी इस वीकेंड जो चैटर को डोमिनेट कर रही थी। पहली यही एड्रेस करता हूं, दूसरी पे थोड़ा सा आगे आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैसिव एफआईआईज की कैश में सेलिंग का आंकड़ा। फ्राइडे को 21,106 करोड़ रुपए की बिकवाली का नंबर था। वन ऑफ द हाईएस्ट सिंगल डे आउटफ्लोज एफआईआईज की तरफ से। तो और वो मैसिव ग्रॉस नंबर्स थे। खैर उस पर आता हूं। और नहीं, ये प्योरली एमएससीआई रीबैलेंसिंग का असर नहीं था। एमएससीआई में भारत का वेटेज बहुत मार्जिनली रिड्यूस हुआ है, 10 बेसिस पॉइंट्स। हाँ, कुछ हैवीवेट्स के वेटेजेस ट्रिम हुए थे। वो क्लोजिंग के टाइम आपने नोटिस करा हो, किसी एचयूएल, किसी बजाज फाइनेंस, किसी टीसीएस के स्टॉक में अचानक वो प्रेशर के साथ कामकाज होना शुरू हुआ था। लेकिन शेयर जो आखिरी आधे घंटे की वेलोसिटी थी, तकरीबन 2 लाख करोड़ के ग्रॉस नंबर्स थे एफआईआईज के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे। ये जो एमएससीआई का एडजस्टमेंट है ना, 8-8.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास का आउटफ्लो है। 21,000 करोड़ रुपए की कुल बिकवाली हुई है। तो उसमें भाई साहब आपकी जेन्युइन मैक्रो एंग्जाइटीज हैं। क्या था? आईएमडी की वो मॉनसून की सेकंड फोरकास्ट जो आई थी और दिक्कतें बढ़ने का खतरा था। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई अपडेट नहीं है।
मामला अटका का अटका हुआ है। मेरे ख्याल से वो सिर्फ वो क्या स्टैंडर्ड इंडेक्स एडजस्टमेंट होना था फ्राइडे को, और उसके चलते वो कैश मार्केट में डिलीवरी बेस्ड मैसिव सेलिंग होती हुई आपको फ्राइडे को साथ साथ नजर आई है। और अब फ्राइडे के नंबर्स को मैं जोड़ दूं ना, तो आपके सामने पहले 5 महीने की एफआईएस की सेलिंग के नंबर स्क्रीन पर है। फरवरी में एक रिस्पाइट था। अच्छा, ये एनएससी की वेबसाइट से नहीं, ये मैंने वो एनएसडीएल का डेटा, क्योंकि अब वो आ चुका है तो ज्यादा प्रिसाइज डेटा होता है, वो आपकी स्क्रीन पर रख दिया। ईयर टिल डेट 2.25 लाख करोड़ रुपए की ऑलरेडी बिकवाली होती हुई। मामला तो बहुत गड़बड़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या ना हो। खैर, ये पहली प्रॉब्लम जो एड्रेस करनी जरूरी थी। दूसरी वो एनएससी का सर्कुलर, पर उसके लिए मैं बाद में आता हूं। हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था, उसको भी समझाता हूं, वो टाइम बढ़ने वाली बात। पहले जरा गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हैं। अरे ये तो ठीक है, एक समय शुरुआती टिक्स तो मैंने काफी दबाव वाले देखे थे। इनफैक्ट चेंज करने का तो 125 पॉइंट दबाव में था, धीरे धीरे करके अब सिर्फ आधा 50 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं। तो लार्जली कह लीजिए पस सी ओपनिंग की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे एशियन पीयर्स क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हम थोड़े से सबड्यूट सी ओपनिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, सब मस्त मौला है। ये तो कुछ ज्यादा ही मस्त मौला है। 1-1.5% उछाल के साथ सारा एशियन पीयर्स ट्रेड कर रहे हैं। यूएस में फ्राइडे को हम क्लोज पे डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट से 1/4% उछाल, 1/4 से 3/4% उछाल था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट से 0.5% तक की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर तो तब और अब की पहली प्लेट दिखा देगी बढ़िया है। हमारे एशियन पीयर्स सुबह सुबह बढ़िया कर रहे हैं, हम इकलौते सल्क करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, ऐसे में डेवलपमेंट्स है कैसे, ग्लोब के क्यूज हैं कैसे, कि हमने कुछ गलत पढ़ लिया गिफ्ट निफ्टी ने, समझ लेते हैं। भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। डेवलपमेंट्स तो जैसे कि तैसे ही है। पहले तो खबरें ये थी कि अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, और फिर से जो है प्रोग्रेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान वाला मामला। हाँ, और एक तरफ की पार्टी एक बात कह रही है, दूसरी तरफ की पार्टी दूसरी बात कह रही है। अभी कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा है कि फेक न्यूज़ CNN ये कहता रहता है कि इनकी जो डील है ईरान के साथ, इसमें न्यूक्लियर का कोई मेंशन नहीं है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ईरान के साथ कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। और जो है उसके बाद के बाकी के एस्पेक्ट्स है उसको भी काफ़ी सारे विस्तार से उसमें बताया गया है। तो इसमें उन्होंने पहले तो CNN पर निशाना साधा। उसके बाद अब जो नए डेवलपमेंट्स ये हुए हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान था डील के बाद, शुक्रवार के बाद जो सिचुएशन रूम में वो मीटिंग करने जा रहे थे शुक्रवार को, वो कह के गए थे कि भाई आज ही नतीजा निकल जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जाकर के आज कुछ ही घंटों पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल पर ये बात लिखी है। ईरान ये कह रहा है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कि अभी भी जो है अपने जो है दोनों पार्टियां अपने अपने प्रपोजल्स दे रही है, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं है। विदेश मंत्री अरगची ने भी ये कहा कि अब तक जो कुछ भी है, जब तक कोई फाइनलाइज नहीं हो जाती बात, तब तक बाकी सारी बातें जो है स्पेक्यूलेशन है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। शनिवार को ईरान के स्टेट टीवी ने अग्रीमेंट का अपना ड्राफ्ट का वर्जन बताया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूएस ने ईरान को ये वादा किया है कि अगले 60 दिनों में उनके $12 बिलियन फ्रोजन एसेट्स जो है वो उनके हवाले किए जाएंगे, ईरान के बैंकों में डायरेक्टली भेजे जाएंगे। और अभी तक लेकिन उन्होंने ये भी सफाई दी कि अब तक ये अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और अब तक फाइनलाइजेशन कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात ये कि ईरान ने फिर से यूएस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में जो डील उन्होंने करी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी तरह से परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, लेकिन हमने हमारे यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट्स जो उस डील के अंतर थी उसे फिर बढ़ाया, इस वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में, पहले कार्यकाल में जो है अपनी उस न्यूक्लियर डील को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से हमने फिर से जो है यूरेनियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दिया। कल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को जो कुवैती एयरबेस पर हमला हुआ था उसमें 2 MQ-9 स्ट्राइक ड्रोन्स को जो है नुकसान पहुंचा है, और एक ड्रोन $30 मिलियन का है, तो उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन अब तक इस बारे में यूएस ने
कोई ऑफिशियल बयान जो है वो जारी नहीं किया है। और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कल ये लिखा था कि एक गाम्बिया फ्लैग्ड वेसल को उन्होंने जो है डिसेबल कर दिया था। एक हेलफायर मिसाइल उनके इंजन रूम पर चलाई, वो इसलिए चलाई क्योंकि उन्होंने 20 वार्निंग्स दी थी इस जहाज़ को, और उस जहाज़ ने उन वार्निंग्स को जो है हीड नहीं किया, जिस वजह से उनको ये हमला करना पड़ा। एक तरफ ये सीज फायर की बातें चल रही है, नेगोशिएशंस की बातें चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल जो है लेबनान पर हमले किए जा रहा है। कल इजराइल की जो सेना है उसने ये अपडेट में कहा कि हिजबुल्लाह ने लगभग 300 प्रोजेक्टाइल्स उनके सैनिकों पर दागे लेबनान में, उत्तरी इजराइल में, और उसके जवाब में अब वो लेबनान के अंदर अपना इन्वेजन और बढ़ा रहे हैं और उन्होंने लिटानी नदी को पार किया है और एक बहुत बड़े शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नबातिया नाम का शहर है वो दक्षिण लेबनान में, वहाँ पर वो बढ़ रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा किला है जहाँ पर उन्होंने अपना झंडा जो है लहराया है, और ब्यूफोर्ट कासल नाम है उस जगह का। और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी आदेश दिए है कि उसे और जो है अंदर इन्वेजन को बढ़ाया जाए। तो एक तरफ हमास बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में पिक्चर बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सेना, किला है, झंडा। तो यही है, एक तरफ एक बात सीज फायर की चल रही है, और ईरान ने तो साफ साफ कहा है कि जब तक लेबनान में भी जो है शांति बहाल नहीं होती, डील करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके शर्तों में ये भी एक शर्त है कि लेबनान में जो है हमले रोके जाने चाहिए, हिजबुल्लाह पर हमले रोके जाने चाहिए। अर्निंग सीजन अब खत्म हो चुकी है और इस सारे डेवलपमेंट्स के बाद तेल की कीमतों में थोड़ा सा उछाल 2-2.5% का देखने मिल रहा है। ब्रेंट $93 के ऊपर है, WTI जो है लगभग $90 के आसपास फिर से आ चुका है। कल के तो शुक्रवार को बाजार रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। आज भी फ्यूचर्स, टेक के फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं। बाकी सारे एसेट क्लासेस में कोई ऐसा बड़ा बदलाव देखने नहीं मिला, लेकिन ये महीना जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्रो डेटा काफ़ी सारा आना है। इस हफ्ते तो PMI आनी है, शुक्रवार को जॉब्स रिपोर्ट आनी है, बुधवार को जो है प्राइवेट पेरोल्स का डेटा आना है, और 17 तारीख को फेड का रेट डिसीजन आना है। और ज़्यादातर बाजार अब ये प्राइस इन करके चल रहा है कि अगर ब्याज दरें बढ़ी नहीं तो घटने वाली तो बिल्कुल नहीं है, और ज़्यादातर बाजार अब बढ़त की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो अपने भी होना है, ब्याज दरें बढ़े नहीं तो जस की तस ऊपर ही रहेंगी, हर जगह का हाल हुआ है। अच्छा, इस हफ्ते, सॉरी मैं ग्राफिक्स भेजना भूल गया, प्रोड्यूसर साहब छोड़ दीजिएगा उसको। जैसे यूएस में रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है, हमारे यहाँ भी रिजल्ट सीजन खत्म है, कोई नतीजे इस हफ्ते नहीं है। रिएक्शंस होने हैं जो आगे स्टॉक्सी न्यूज़ में बातचीत हो जाएगी। फ्राइडे को RBI अपनी क्रेडिट पॉलिसी अनवेल कर रहा होगा सुबह 10 बजे। उसी दिन हमारा GDP नंबर आना है। हाँ, नजर रहेगी वेस्ट एशिया क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिलेटेड डेवलपमेंट्स और कच्चे तेल, रुपया, वो तो ऑब्वियस हो गया। और दूसरी तरफ मॉनसून की प्रोग्रेस, कहाँ 5 दिन पहले तट पे पहुंचना था वो केरला नहीं पहुंचा है, और पूरा सीजन तो आपको पता ही है काफ़ी डेफिसिट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो मॉनसून की प्रोग्रेस पे तो सबसे ज़्यादा नज़र अब होने वाली है। और हाँ, आज वो ऑटो सेल्स के नंबर्स आए, वो सब मैं डिटेलिंग करूंगा जब इवेंट कैलेंडर पे आज वाला जाऊंगा, तब छोड़ देता हूं उसको। तो इस हफ्ते ये इंपॉर्टेंट है। वीरू के पास चला जाए ये समझने के लिए कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है। भाई, फ्राइडे को सुबह इसी समय चर्चा क्या हो रही थी, किसी भी कंडीशन में अगर 833, 761 के जोन्स बाजार वायलेट करता है तो आप एक कोलैप्स देखेंगे और 600 से 500 की ट्रैजेक्टरी पर जाते हुए भारतीय बाजार नजर आ सकते हैं। और सेशन की समाप्ति भाई साहब उसी ब्रैकेट पे हुई, खूब पेनफुल सेशन निकल के आया था। वीरू, गुड मॉर्निंग। वो वाकई वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स वायलेट हुए नहीं कि मामला बहुत गड़बड़ा गया। समीकरण बैठ कैसे रहे, अप्रोच होगा क्या? बिल्कुल, देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। पहली चीज़ तो आशीष, अगर आप पिछले हफ्ते के पूरे चार्ट्स की रीडिंग करें, हमारे पास 4 सेशन थे, एक दिन की छुट्टी थी। चारों दिन का निफ्टी बैंक का हाई, चारों कैंडल्स का, और निफ्टी का हाई। हम चारों दिन एफर्ट्स करने के बावजूद, क्रूड के रिट्रेसमेंट के बावजूद, रुपए के संभलने के बावजूद, हम 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। निफ्टी बैंक 55,000 के कॉल राइटर को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और निफ्टी 24,000 के कॉल राइटर्स को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। थ्रस्ट, पोटेंशियल, मोमेंटम टू क्रॉस 24,000 वॉज नॉट विजिबल एट ऑल। जो मैंने कमेंट्री लिखी थी शुक्रवार को 833, दैट वॉज 20 डेमा, और वो 800 के पुट राइटर्स थे। देखिए, इवेंट चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे मेट की टिप्पणियां या फिर MSCI की सेलिंग आई, वो कोलैप्स हुआ। निफ्टी ने 23,500 को छुआ, निफ्टी बैंक ने 54,000 को छुआ 10 डिमा तोड़ने के बाद। दोनों इंडिसेस रेप्लिका हैं आशीष, इन टर्म्स ऑफ कॉल राइटर्स, इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस। आपने बखूबी आशीष कैश के फिगर्स को समझा दिया, यानी ये दुविधा ना रहे कि ये पूरी की पूरी सेलिंग जो है वो MSCI स्पॉन्सर्ड है। नो, उसमें सब्सटेंस था।
और एक और चीज, अगर आप डेरिवेटिव्स के स्टैट्स को देखें तो वो सेलिंग के साथ पैरेलली अलाइंड है आशीष। 6,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, छोड़ दीजिए आप कुछ देख ले कैश फिगर, वो आशीष समझा चुके हैं अच्छी तरीके से, बट 6,000 करोड़ रुपए का आपने इंडेक्स बेचा, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 7100 कॉन्ट्रैक्ट आपने लॉन्ग काट लिए, आपने 1,90,000 कॉल शॉर्ट करी, 1,27,000 कॉल लॉन्ग। पुट शॉर्ट कॉल शॉर्ट के मुकाबले में ओनली 0.35% है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है। और आप ये सोचिए, इस सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था आशीष 1,53,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से 2 दिन पहले, है ना, मंगलवार को। बुधवार को हमने फिर कमेंस किया था ट्रेड। मात्र 2 सेशंस में, बुधवार और शुक्रवार में, आपके नेट शॉर्ट कैपिटलाइज होके 2,01,000 कॉन्ट्रैक्ट, द बिगेस्ट जंप विद इन द फ्रैक्शन ऑफ 2 days एवर, है ना, इतना बड़ा जंप है ये। आइए अब देखते हैं ऑप्शंस की प्लेसमेंट। देखिए इस जोन में बात चुके हैं, आपको भेजना तो पड़ेगा, है ना। पूरा रेस्ट ऑफ एशिया अच्छा कर रहा है, हमारे तो सूरत हाल अच्छे नहीं है। बाकी आपने यूएस, बाकी जो प्लेसमेंट समझाई दी, क्रूड अभी भी ठीक ठाक है। लुक एट कॉल आइटर्स आशीष, कॉल आइटर्स शुरू होते हैं 800 से, 800, 23,900, 24,000 और इवन 23,700 भी। और पुट राइटर्स अगर कहीं पर खड़े हैं तो वो है 23,500। कंपैरेटिवली जिस प्रकार का प्राइस डैमेज था आशीष शुक्रवार को, उसके कंपैरिजन में ये 23,500 का पुट, 23,400 का पुट फिर भी एक रीजनेबल ओआई होल्ड करता है, इस बात के को मद्देनजर रखते हुए कि यहां पे कोई एवरेज नहीं है आपके पास। 23,700, 800 के कॉल राइटर्स के पास 10-20 है, 24,000 के कॉल राइटर के पास 50 डेमा है, लेकिन पुट राइटर्स के पास कोई एवरेज नहीं है डेली चार्ट पे। लेवल्स लेके आइए, स्क्रीन पे देखिए। एक पिक्चर तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस 1। याद रखिएगा, स्टिल मेरे को जब मैंने ऑप्शन स्टैट्स के पिरामिड्स को ड्रॉ किया, पिरामिड्स लेके आएंगे जरा प्लीज एक बार जरा। पिरामिड्स को जब मैंने ड्रॉ किया तो मेरे को एक कंप्लीटली एक सीन मिल रहा था, एक स्क्रीन मिल रहा था कि ये कल का भी सेटअप रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक्सपायरी डे का। 23,500 की पुट बिकी हुई, 23,700 की कॉल बिकी हुई, अ टिपिकल रेंज बाउंड सेशन बिटवीन 23,550 और 23,750। ये रिफ्लेक्शन ऐसा मिल रहा था, बट कुछ पेच है मेरे ख्याल से इसमें, और उसको ड्रॉ कर लेते हैं। बेस 1 रखिएगा। इन एनी केस हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, है ना, अगर हम 550 और 456 के जोन को वायलेट करते हैं बेस 1 पे, तो वो अगेन पिछले महीने लास्ट टू लास्ट वीक की जो ट्रेजेक्टरी थी आशीष टुवर्ड्स 309, 351, 412, वो खुल जाएगी ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर हम इस बेस 1 को होल्ड करते हैं, रेस्ट ऑफ एशिया इज डूइंग वेल, तो एक छोटा सा रिवर्सल पॉसिबल है। और कहां तक? RS1 तक। RS1 क्या है? क्या कहा मैंने आपको कि मुझे एक एक्सपायरी का रिफ्लेक्शन मिल रहा है, और वो RS1 उस एक्सपायरी के रिफ्लेक्शन का हायर एज है। That's 10-20 day exponential average, 821 and 760, and the most active collector zone. तो अभी आपको फोकस करना है एज अ ट्रेडर बिटवीन दिस रेंज RS1 और बेस 1 पे। हमें इस सिंकिंग क्लस्टर से, वो झूलते हुए चार्ट से अगर बाहर निकल के आना है तो हमें 821 को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर लिखा है RS1। अगर आप 821 क्रॉस होते हैं, करते हैं, तो इसका मतलब 3 चीजें होंगी। आप कॉल राइटर्स के 2 जोन्स को बाइसेक्ट कर चुके हैं, आप 10 डेमा को बाइसेक्ट कर चुके हैं, आप 20 डेमा को बाइसेक्ट कर चुके हैं। आप एक स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। देन अ स्मॉल रिवर्सल टुवर्ड्स 24,030 पॉसिबल है। अन्यथा अगर आप 760 भी क्रॉस नहीं कर पाए तो आप अगेन कोलैप्स होंगे। मेरा आशा आप समझ गए होंगे। आपको एक रेंज पर फोकस करना है। बेस्ट केस 821 के ऊपर एंड वर्स्ट केस बिलो 23450। निफ्टी बैंक, एक मैसेज मैं आपको क्लियर दे देता हूं। पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक के बाद और मॉनसून की इस टिप्पणियों के बाद अब शुक्रवार को पॉलिसी है। मेरे ख्याल से आशीष इस फ्राइडे की प्लेसमेंट ऐसी है कि ये पूरा हफ्ता आपको स्केप्टिकल रखेगा, निफ्टी बैंक पे डाउटफुल रखेगा। लेके आइए, ये एक क्लासिकल अगर आप देखें सेटअप है जिसमें आप डाउट्स में रहेंगे, ये क्या होने वाला है, कैसा होगा। क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा, 54,000 और 55,000 के बीच में ऑप्शन प्लेसमेंट नजर आ रही है, 1000 पॉइंट की रेंज। इसके बीच में अगर कहीं छोटा सा अगर आप देखें कोई रिफ्लेक्शन पॉइंट है तो वो है 10 और 20 डेमा, जिसके वायलेशन के बाद मैंने शुक्रवार को कहा था अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स, अ शॉट टुवर्ड्स 54,200 काम करेगा। लेके आइए लेवल्स, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, वाइल्ड रेंज है हमारे पास 55,000 से लेके 54,000। लेके आइए RS1। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको थोड़ा सा भी पॉजिटिव होना है, सकारात्मक होना है, तो आपको RS1 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा 20 डेमा को। देन अ स्मॉल स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल, बट स्टेबिलिटी, शॉर्ट कवरिंग, मोमेंटम वो आएगा सिर्फ 55,210 के ऊपर।
और अगर आप RS1 को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं देन सिंपली मीन्स आप कोलैप्स करेंगे और आप फिर उस शुक्रवार की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करेंगे। बट फिर कहा मैंने कि 54,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, तो ये जोन बार बार आपको एक रिवर्सल देगा। वर्स्ट केस निफ्टी बैंक के लिए तब होगा जब आप इस 817 और 931 के क्लस्टर को तोड़ देंगे, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। आशीष, परफेक्ट। ये निफ्टी बैंक का अप्रोच आज मंडे के दिन सीधे लखनऊ चला जाए। manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब रेडी हैं आज की बढ़िया सी स्टॉक पिक्स के लिए। मानस जी, आज के चकाचक चार्ट्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा में, जहां पर लगातार स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1459 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 1525 तक के टारगेट्स पॉसिबल है टेक महिंद्रा में। जो दूसरा स्टॉक है वो IEX का है। IEX में अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है, 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है। मेरा समझना ये है कि 132 तक के टारगेट स्टॉक दिखा सकता है, तो 126 रुपए के स्टॉप लॉस से IEX में खरीदारी करने की राय है। टेक महिंद्रा और IEX दोनों में बाय साइड के कॉल्स, प्लीज स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा। मानस जी, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। 8 बजे के पैनल में वापस आपसे मुलाकात होगी। क्विकली नुपुर समझाएंगे आपको आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नुपुर, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इंडिगो पर नजर रहेंगे। क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिखे जैसे एक्सपेक्टेड था। क्रूड का इम्पैक्ट नंबर्स में नजर आया। इस बार कंपनी ने घाटा किया है 2500 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू देखे तो 1.3% की ग्रोथ आपको नजर आएगी, लेकिन कामकाजी लेवल पर मुनाफा जो है वहाँ पर ऑलमोस्ट 70% का लॉस आपको नजर आएगा। मार्जिन भी देखे तो 31% से घट के 9% के रह गए। हालांकि एडजस्टमेंट्स काफ़ी सारे, फॉरेक्स का लॉस है ऑलमोस्ट 4880 करोड़ के आसपास का। अगर इसका एडजस्टमेंट कर दें तो एबिटा जो है वो करीबन 6435 करोड़ के आसपास आता है और मुनाफा 1670 करोड़ के आसपास आते हुए आपको नजर आएगा। तो इंडिगो पर आज आपको रखनी है नजर। पतंजलि फूड्स प्रॉफिट यहाँ पे 46% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यूज में 17% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 14% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन में 140 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इस क्वार्टर में आते हुए दिखाए। गुजरात गैस मुनाफा इस बार ऑलमोस्ट आधा होते हुए दिखाए। 650 करोड़ का मुनाफा 350 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यूज देखे तो 3.5% की कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। सिक्वेंशियल नंबर्स है ये। मार्जिन देखे तो 15% से घट के 10% के आसपास इस क्वार्टर में आपको नजर आएंगे। वन टाइम लॉस है करीबन 150 करोड़ के आसपास का। NMDC भी आज फोकस में रहेगा। नतीजा आया था 36% की बढ़त यहाँ पर मुनाफे में आती हुई देखिए। रेवेन्यूज देखे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% की बढ़त आपको नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा हालांकि कमजोरी के साथ तो नहीं, 2000 करोड़ का मुनाफा था जो कि 2600 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। मार्जिन हल्के दबाव में 29% के मार्जिन 23% के आसपास आते हुए नजर आई है। लेकिन NMDC स्टील यहाँ पर भी नजर आके घाटे से मुनाफे में अब कंपनी आ चुकी है। 470 करोड़ का घाटा था जो कि 300 करोड़ का मुनाफा इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। उसके अलावा काफी सारी खबरें, टेक्सटाइल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, OMCs के स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। यस, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। अच्छा, एक था वो FPIs का मैसिव 21,000 करोड़ रुपए की सेलिंग का नंबर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो शायद कह लीजिए फ्राइडे की लेट सेशन वॉलेटिलिटी, उसका डायरेक्ट और एग्रेसिव रिस्पॉन्स, वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पे लगाम लगाने की कोशिश। NSE का एक सर्कुलर आया था, उसकी ग्रैब स्क्रीन्स पर आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोजिंग ऑक्शन सेशन इन द इक्विटी कैश सेगमेंट और चेंज इन मोडालिटीज इन द इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। दरअसल एक मैसिव रेगुलेटरी रिस्ट्रक्चरिंग है, कैसे भारतीय बाजार आखिरी आधे घंटे की ट्रेडिंग हैंडल करते हैं। अब तक क्या होता था, हम लोग फाइनल स्टॉक प्राइस डिसाइड करते थे VWAP के जरिए, यानी कि सिंपल वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 3 से लेके 3:30 बजे तक के जो ट्रेड्स हुए उनके बीच, उससे क्लोजिंग प्राइस स्टॉक की डिसाइड होती थी। 3 अगस्त से इफेक्टिव 3 अगस्त हम नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की तरफ मूव कर रहे होंगे। सब स्टॉक्स पे लागू होना है कैश के, अभी फिलहाल लेकिन उन स्टॉक्स पे जिनमें वायदा में शुमार है। 3 अगस्त से उन पे पहले चरण में उन पे इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी कि एक सेपरेट सेशन होगा 20 मिनट का 3:15 से 3:35 का। कैश मार्केट की ट्रेडिंग 3:15 पे खत्म हो जाएगी। हम क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में एंटर करेंगे। FNO स्टॉक्स नॉर्मली ट्रेड कर रहे होंगे।
इस समय दरअसल 3:15 के आसपास आपके ब्रॉडकास्ट टर्मिनल पे एनएसई ट्रेडिंग टर्मिनल से ब्रॉडकास्ट कर देगा कि सेशन की समाप्ति हो गई है, हम ऑक्शन में जा रहे हैं। 3:20 से 3:25 ऑर्डर एंट्री होगी, मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन का टाइम होगा। इस बीच कैश मार्केट फ्रोजन चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 3:25 से 3:30 के आसपास आखिरी 2 मिनट में रैंडमली क्लोज हो जाएगा। 3:30 से 3:35 के आसपास ऑर्डर मैचिंग होगी, ट्रेड कंफर्मेशन होंगे, फाइनल भाव आ जाएगा 3:35 पे, यानी कि प्रक्रिया कैश मार्केट की खत्म हो रही होगी। एफएनओ का बाजार जो हेडलाइन में मेंशन था 3:40 तक होगा, असल में 3:35 पे जब आपके पास एक्चुअल भाव आ गए तो आपके पास 300 सेकंड्स होंगे ये डिसाइड करने के लिए आपको अपनी वायदा की पोजीशंस उस कैश की क्लोजिंग को देखते हुए स्क्वायर ऑफ करना है, हेज करना है, वो आपका विकल्प होगा, आपका फैसला होगा। और ये इंटरनेशनल मार्की एक्सचेंजेस जैसे कि एनवाईएससी हुआ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हुआ, ये सब यही प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जो भारतीय बाजार अब माइग्रेट होकर उसकी तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आसान अब बेसिकली कोशिश ये है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, मैनिपुलेशंस को खत्म करने की कोशिश करी जाए। और वीरू के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कमाई का अड्डा 3:30 पे पर्दा नहीं गिरेगा, 3:40 पे पर्दा गिर रहा होगा। पर ये 3 अगस्त से जब आएगा वो तो उसके करीब आते आते और डिटेलिंग करते चलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है और शायद राइटली सो फ्राइडे के उस मैसिव सेलिंग जिसको वीरू ने बहुत अच्छी लाइन में रखा था कि सेलिंग में सब्सटेंस था, सिर्फ एमएससीआई की रीबैलेंसिंग नहीं थी, एचएफटी ट्रेड्स का असर बहुत तगड़ा था। ये सब उसी कड़ी में अब ये सब फैसले लिए जा रहे हैं एक्सचेंजेस द्वारा। मेरे को लेना है समय इस ब्रेक का। ब्रेक के उस पार असल में क्या है, कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब अहमदाबाद से इंतजार कर रहे हैं, आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स देने वाले हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस ब्रेक के उस पार। चलिए तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। इक्विटी रिजॉइस कर रहा है, वो हमने दिखाया था यूएस के फ्यूचर्स, एशियन पियर्स, पर एक्चुअली जैसे हॉर्मास कह रहे थे कुछ खास बदला नहीं है, वो बाकी एसेट क्लासेस में नजर आएगा। 3:30 बजे छोड़ा जहां था, लार्जली सब कुछ उसी के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, तो बाकी कुछ बदला नहीं है। कमाई कैसे होगी ऐसे में रवि जी बताएंगे। डॉक्टर देवरा साहब आपकी प्रिफर्ड पिक्स आज की कौन सी? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जो फोकस है वो मेटल्स पे शिफ्ट हुआ है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे एंड आज मंडे मॉर्निंग जो चाइना के डेटा है उसमें काफी इंप्रूवमेंट है। तो जब भी चाइना के मैक्रोज अच्छे आते हैं, मेटल्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखता है। तो आई थिंक आज दोनों पिक मेरे मेटल साइड से होगी। एल्यूमिनियम के जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करें 383 के करीब, 390 का टारगेट होगा, 381 स्टॉप लॉस, और जिंक के भी जून वायदा बाय करें। एंड चाइना के जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें काफी हद तक जो फ्राइडे को मेजर्स ले गए उसका फायदा है जिंक को मिल सकता है। 370 के टारगेट के लिए बाय करें, 360 का स्टॉप लॉस लगाए। तो आज के 2 प्रीफर्ड पिक एल्यूमिनियम एंड जिंक, दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन। लीजिए 2 बढ़िया से ट्रेड आइडियाज, दोनों खरीदारी एल्यूमिनियम और जिंक में। रवि जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जोड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे का दिन है, पहला दिन है जून मंथ का। आज आएंगे ऑटो सेल्स के नंबर्स पिछले महीने के। दूसरा, आज इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स नई दिल्ली में रिज्यूम हो रहे हैं। अभी इसकी किसको पड़ी है, अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और कच्चा तेल का सरदर्द खत्म हो, लेकिन ये टॉक्स रिज्यूम हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आज 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, 4 बजे हमारा आईआईपी और 5 बजे हमारे फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स आने हैं। एक्स डिविडेंड 2 है, उसमें कोलगेट पामोलिव इंपॉर्टेंट है, 24 रुपए का एडजस्टमेंट आज हो रहा होगा। आज से वो असल में क्या है, विंडफॉल टैक्स यानी कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का फोर्टनाइटली रिव्यू होता है। आज से नए फोर्टनाइट की शुरुआत हो रही है, 1 जून है। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पे एक्साइज, उसके एक्सपोर्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी पिछली बार के रिव्यू से इस बार घटा दी गई है, आज से इफेक्टिव है। वैसे इससे याद आया, इस बीच आईजीएल ने दाम बढ़ाए थे 2 रुपए प्रति किलो, एमजीएल ने भी वीकेंड में अनाउंस कर दिया 2 रुपए और प्राइस बढ़ा दिए, 2 हफ्ते में दूसरी बार बढ़ा दिए। महंगाई परेशान करने वाली आप सबको, हम सबको। गवर्नमेंट ने आज से 11% ड्यूटी जो कॉटन इंपोर्ट्स पे लगाते थे हटा दिए। विंडो है आज से लेकर 31 अक्टूबर तक की, वो टैक्स हॉलिडे कह लीजिए, मिलती हुई। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भाई साहब 2000 रुपए के आसपास थे जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू शुरू हुआ था, फिर 42 रुपए बढ़ा दिए। 3000 के पार तो पहले ही जा चुके थे और बढ़ते ही चले जा रहे हैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया एशिया में छुट्टी मना रहे हैं 3 बाजार। ईयू का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आएंगे। आईएमडी का एक एडवांस अलर्ट आया है भाई, 19 राज्यों खासतौर यूपी और दिल्ली में
अलर्ट है बारिश और स्टॉर्म्स को लेकर, और स्टॉर्म से याद आया वो सैंड स्टॉर्म राजस्थान का, वो इमेजेस या वीडियोस गजब के थे। ये नहीं एक वो भवंडर जैसा आ रहा था। खैर ये ठीक है, जो भी इमेजेस हैं। मैं गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको। 25 बढ़िया है। हम किसी वक्त, क्योंकि सारा एशिया बढ़िया कर रहा था, हम पता नहीं क्यों 100-150 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी कर रहे थे। अब हम फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द आ रहे हैं। डिटेलिंग आगे करते रहेंगे। इस शो में इतना ही। ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार।